देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुछ एक इंफॉर्मेशन यहां देखते हैं, कुछ एक ग्राफिकली यहां समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यह समझते हैं कि इस पर आगे क्या होने वाला है। थाईलैंड, मैं वही चर्चा कर रहा था कि हिंदुस्तान में ये बातें क्यों नहीं रुक रही। आप ये देखिए, थाईलैंड जो कि एक देश उत्तर पूर्व की तरफ है, वो देश जो उत्तर पूर्व की तरफ है और यहां से कई 100 किलोमीटर दूर है, उस थाईलैंड को पहले सियाम नाम से जाना जाता था और सियाम की राजधानी होती थी अयुत्या। अयुत्या 80 किलोमीटर दूर, आज के बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर है और यहां पर थाईलैंड में राजा को भगवान श्री राम का वंशज बताया जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है और थाईलैंड में इसका मंचन और पाठ दोनों होता है। थाई भाषा में रामायण को कहते हैं राम किन्ने। हालांकि ये जरूर है कि 1997 में कहा जाता है कि यहां राजप्रसाद में जब आग लगी थी इसकी मूल प्रति समाप्त हो गई थी, लेकिन राम के चरित्र को ही इसमें वर्णित किया गया है। थाईलैंड का प्राचीन नाम भी जैसा मैंने आपको बताया और सियाम की राजधानी अयुत्या थी। अयुत्या की डिस्टेंस जो थी, ये देखिए, आप भगवान श्री राम के चरणों की कल्पना कीजिए और उसी चरण के निशान के जैसा ही यहां पर ये नक्शा था उस जगह का जिसे अयुत्या कहा जाता था। इस तरीके से ये परकोटा था और ऐसे बसाई गई थी। भगवान राम की खड़ाओं की परिकल्पना कीजिए और उसके अंदर इस तरीके का नक्शा था उसका, जिसे उस समय की सियाम की राजधानी बनाया गया था। आज की राजधानी जो थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, उससे 80 किलोमीटर दूर ये अयुत्या थी। ये देखने को मिलता है कि भगवान श्री राम और उनका जो प्रतिबिंब है हमारे देश के अतिरिक्त भी न जाने कितनी जगहों पर है। थाई नाम देखिए और भारतीय नाम देखिए। भगवान राम को वहां राम ही कहा जाता है, हालांकि उच्चारण में थोड़ा सा फर्क आता है। सीता को सीधा कहा जाता है और लक्ष्मण जी को लक कहा जाता है, बाली को पाली पुकारा जाता है, दशरथ जी को स्रोत कहा जाता है। लेकिन थोड़े बहुत नामों के बदलाव के अतिरिक्त आखिरकार भगवान के लिए जो श्रद्धा का भाव है, उनकी तरफ जो समर्पण का भाव है, सुग्रीव कहते हैं सुग्रीव जी को, ओनकोट कहते हैं अंगद को, खोमपून नाम वहां पुकारा जाता है जामवंत जी का और विपेक नाम विभीषण जी का पुकारा जाता है और तोसकंथा दशकंठ पुकारा जाता है रावण को। मतलब ये कि आप ये देखिए, भगवान श्री राम, उनसे जुड़े हुए निशान, उनसे जुड़ी हुई चिन्हारियां, चिन्ह और उनके होने के संदर्भ में दूर दूर तक विदेशों में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां के हैं भगवान, वहीं पर उनके नाम और काम में सियासत हो रही है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।